नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में। किस प्रकार उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से न सिर्फ देश की रक्षा की परंतु अखंड भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत की पहली नेवी का निर्माण करने वाले शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शाहजी भोसले के सिवनेरी किले में होता है। शाहजी भोसले जो कि मुगल अब्दुल कुतुब शाह के एक सेनापति होते हैं। लोगों को लगता है उनका पुत्र भी आगे चल करके मुगल सेनापति ही बनेगा, पर उन्हें क्या पता होता है कि यह तो अखंड भारत का निर्माण करता होने वाला है, मुगलों की नींव हिलाने वाला है। इनकी प्रारंभिक जीवन पर इनकी माता जीजाबाई का बहुत छाप दिखाई देता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उनके तलवारबाजी, घुड़सवारी तक सब पर इनकी माता का बहुत असीम छाप दिखाई देता है। इनके प्रारंभिक गुरु दादू जी थे, जिनका भी कहीं ना कहीं ऐसा मानना था कि यह मुगल सेनापति के अधीन जाकर के अपना सेनापति के रूप में कार्य करेंगे। पर बात होती है 1646 में इनका आक्रमण होता है चाकन और कोंडाना पर। इन्होंने उन किलों को जीत करके अपनी भौगोलिक स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। अभी तक यह किसी भी मुगलों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से बच रहे थे, क्योंकि इनका मानना था जब तक अपने को सुदृढ़ न कर लो तब तक किसी विशाल व्यक्ति से मत लड़ो। इसके बाद इन्होंने थाना, भिवंडी, कल्याणकोट सब में जीत हासिल की। मुल्ला अहमद को इन्होंने परास्त किया। इनके प्रारंभिक विजय के बाद इनको आगे बढ़ता देख बीजापुर की साहिबा अत्यंत परेशान हुई। उन्होंने अफजल खान को इनको मारने के लिए भेजा। अफजल खान जो एक बहुत चालाक व्यक्ति था, उन्होंने इनको षड्यंत्र से मारने का प्रयत्न किया और बुलाया कि आइए हम समझौता करते हैं। शिवाजी जाते हैं और समझौते की शर्त ये होती है कि दोनों लोग कोई भी हथियार लेकर के नहीं आएगा, पर वो ठहरा मुगल, उसका काम था छल करना। पर ये शिवाजी हमारे अन्य राजाओं की तरह नहीं थे। इनको भी लगता था कि जो जैसा है उससे वैसा ही निपटा जाए। ये भी अपने हाथों में छिपा करके ले जाते हैं हथियार। जब अफजल खान गले मिलते समय इनके ऊपर पीछे से हमला करता है, क्योंकि मुगलों की जैसी आदत थी, यह अपना खंजर अफजल खान के पेट में भोंक करके उस अफजल खान को चीर देते हैं। उसके बाद बीजापुर की महारानी रुस्तम खान को भेजती हैं। रुस्तम खान इनसे डर करके भाग जाता है और उसको लड़ाई में इन्होंने इतना बुरा तरीके से पीटा कि उसके बाद बीजापुर की साहिबा ने अपने भाई औरंगजेब से मदद मांगी कि औरंगजेब हमें बचाओ। तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को आक्रमण के लिए भेजा। शाइस्ता खान जब आक्रमण के लिए आया था तो लोग कहते हैं कि उसके साथ 10,000 से अधिक सैनिक चल रहे थे और 1 लाख से अधिक सैनिक उसको बैकअप दे रहे थे। उसके पास विश्व प्रसिद्ध तोपें थी। पर उसका जब मुलाकात होता है शिवाजी से, जैसा कि हमने कहा कि शिवाजी हमारे पुराने राजाओं की तरह नहीं थे जो कि आएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। इनका ऐसा मानना था कि हम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाइस्ता खान अपने महल में रहता है। रात में हमारे छापामार युद्ध की प्रणाली से ये लोग महल पर हमला कर देते हैं। शिवाजी को सामने देख शाइस्ता खान एकदम हक्का बक्का रह जाता है। एक तरह से वो पूरी तरीके से डर जाता है शिवाजी को देखकर। शाइस्ता खान बिल्डिंग से कूद जाता है। उस कूदते से पहले उसके हाथ पर शिवाजी एक प्रहार करते हैं और उसके हाथ की सारी उंगलियां वहीं कटकर गिर जाती हैं। इसके बाद यह खबर औरंगजेब तक पहुंचती है। औरंगजेब के सामने शाइस्ता खान प्रदर्शित नहीं अपने आप को कर पाता है। शाइस्ता खान की इतनी बेइज्जती होती है कि उसे उसके तीर्थ स्थलों पर जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद हमारी कमियों का फायदा उठाते हुए जो भी आज तक विदेशियों ने किया उसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब हमारे ही एक राजा मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है। मिर्जा राजा जयसिंह की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें कभी भी उन्हें पराजय मिली ही नहीं है, और इस युद्ध में भी ऐसा होता है। शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के हाथों युद्ध हार जाते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह उनके तमाम किलों पर अपना कब्जा करता है। उसके बाद शिवाजी को संधि प्रस्ताव के तहत औरंगजेब के सामने पेश करने ले जाता है, पर मिर्जा राजा जयसिंह को यह पता होता है कि औरंगजेब संधि प्रस्ताव शामिल करेगा, संधि करेगा शिवाजी के साथ। उन्हें यह नहीं पता होता कि वह तो शिवाजी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रच रहा है, कि जैसा कि मुगल बादशाह करते रहते हैं। शिवाजी औरंगजेब के किले में जाते हैं। औरंगजेब उनको गिरफ्तारी का फरमान दे देता है, उन्हें घर में बंद रखने का फरमान जारी करता है। पर यहाँ से क्या हमारे अखंड भारत का निर्माता रुक जाता? नहीं, यहाँ से वह उनको और उनके पुत्र को भी किले में बंद कर देता है। उसके बाद वह अपनी बीमारी का बहाना बना करके कहते हैं कि मुझे अपने कुछ गुरुओं से मिलना है, और ऐसा परमिशन लेते हैं। वहां से निकलते हैं और उसके बाद कुछ प्लानिंग बनाने के बाद एक दिन अपने पुत्र संभाजी महाराज को एक डलिए में डाल करके
वहां से निकल पड़ते हैं। उसके बाद जब तक ये खबर पड़ती है औरंगजेब को कि शिवाजी भाग गए हैं या शिवाजी फरार हो गए हैं, औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। औरंगजेब ने यहाँ से अनेकों प्रयत्न किए शिवाजी को हराने के लिए, पर शिवाजी ने अनेकों किले अपने वापस ले लिए और इसी बीच अली आदिल शाह को शिवाजी का सामना करना पड़ा। अली आदिल शाह भी अपने पूर्वत शासकों की तरह मारा गया और मुगलों की जो सबसे बड़ी शक्ति थी ना, उनकी सेना, उनका आर्टिलरी, सबको शिवाजी ने तबाह किया और पूरे भारत को अखंड बनाने का प्रयत्न किया। इस अखंड भारत में अपना भी निर्माण दीजिए, शिवाजी के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करिए एक लाइक के स्वरूप। ऐसे ही हम अपने उन तमाम महान राजाओं के बारे में आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। अब आता है 52 साल के बाद ऐसा दिन जिसको अगर कुछ दिन बाद और आता, हो सकता है जैसे मुगल बादशाह 100 साल जीते रहते हैं, हम 100 साल की उम्र नहीं 80 साल की उम्र मांगते हैं, तो हो सकता अखंड भारत तब का ही बन चुका रहता और हमारे भारत माता के खंड खंड ना हुए रहते। पर जो ईश्वर को मंजूर वही होता है। क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु होती है। शिवाजी 52 वर्ष की उम्र में धरती छोड़ जाते हैं और भारत माता को खंड होने से वंचित रखना चाहते थे, पर ऐसा होने में अभी तो असफल रहे हैं हम। जो खंड खंड में विभक्त हो चुका है उसे हम दोबारा अखंडित करें और अखंड भारत का निर्माण करें।